रीवा जिले के नीम चौराहा इलाके में प्रशासन ने शासकीय जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए कार्रवाई की। तहसीलदार यदि शुक्ला ने बताया कि यह कदम कोर्ट के आदेश के अनुसार उठाया गया है। लंबे समय से कुछ लोग सरकारी भूमि पर मकान बनाकर रह रहे थे। प्रशासन ने नोटिस जारी कर जमीन खाली कराई। इस दौरान विश्वविद्यालय, थाना, पुलिस बल और नगर निगम की टीम भी मौजूद थी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो। अधिकारियों का कहना था कि यह कदम शासकीय जमीन के संरक्षण और भविष्य में उसके नियोजन के उद्देश्य से उठाया गया। हालांकि मकान बनाने वालों ने कहा कि वे कई वर्षों से इसी स्थान पर रहते आए हैं और यह उनके परिवार का मुख्य आवास है। उन्होंने बताया कि जमीन खाली होने से उन्हें रहने का विकल्प तलाशना पड़ेगा और अचानक यह कार्रवाई उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुई है। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया मिलीजुली रही। कुछ ने कार्रवाई को आवश्यक माना, वहीं कुछ ने मकान बनाने वालों के हालात पर चिंता जताई। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रखा। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हुआ कि शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन मकान बनाने वालों के हितों और भविष्य के विकल्पों पर ध्यान देने की आवश्यकता भी महसूस की गई। नीम चौराहा क्षेत्र में यह कार्रवाई शासकीय जमीन पर नियंत्रण और व्यवस्थापन को मजबूत करने के लिए की गई। हो गया, गरीबों को बेघर करना है और क्या है, तो आपको दिख ही रहा है। कब से आप लोग रह रहे थे? हम तो जब से इनको देखे तो यहाँ पे है ही है और हमको लगता है कि 3 पीढ़ी रह रही है। और जैसे हटाने की अभी तक जो प्रक्रिया रहती थी कि कहीं ना कहीं देते थे इनको, कहीं किसी को कहीं मकान नहीं मिला। अब ये सब बेचारे कहाँ जाएंगे? त्यौहार चल रहा है नवरात्रि का, इसमें 90% से ज़्यादा बच्चों को छोड़ दीजिए, सब व्रत है बेचारे। कम से कम ये त्यौहार तो छोड़ना चाहिए। हिंदू धर्म का इतना बड़ा त्यौहार है और इतने बड़े जितने इसमें है 90% हिंदू ही है, उससे भी ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं देखिए अत्याचार, सरकारें कितनी आई कितनी गई, सरकार किसके लिए होता है? हटाइए, आपको लगता है कि सरकारी में है तो कई जगह की हटी है, आपत्ति उसमें नहीं है। आपत्ति है कहीं इनको बसाना चाहिए। ये अचानक से ये नगर एक ऐसे जागृत हो गया था। तो नहीं, सूचना इनको दिए, सूचना तो इनको था, नोटिस था उसका, ये नहीं। और साहब ये बताइए कहीं ना कहीं इनको रहने का स्थान तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या नाम लिखते हैं? हम लिखते हैं विक्रम सिंह, यही है सामने हमारा मकान है। कुमार पटेल नाम है मेरा, मैं यही बगल में रहता हूँ पेड़, पीपल के पेड़ के आगे। मेरे को कोई नोटिस नहीं है और अभी पता चला है कि कल 11 बजे तक का घर गिराने का। कब से रह रहे हैं? कौन कौन रहता है? हम यहाँ आज 45 साल से रह रहा हूँ, 45 साल से रह रहा हूँ। तब क्या था यहाँ? मेरे बच्चे रहते हैं, मैं PWD में हूँ। अभी 90 में जो बेदखली का आदेश हुआ था उसमें मेरा घर ये नहीं गिरा था। अभी मेरे को कोई नोटिस नहीं जारी हुई है। अब पता चल रहा कि खाली करने के लिए बोल रहे हैं। अभी तो मेरे पास कोई नहीं आया, मेरा यही बगल में पीछे घर बना हुआ था। किस तरह की कार्रवाई थी यहाँ पर? आज ग्राम बोदा की शासकीय अराजी नंबर है 864 से लेकर 868 तक। इसकी एक याचिका रामानुज पांडे के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई थी 2021 वर्ष में, और जिसकी सुनवाई करने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किए गए कि विधिक कार्रवाई का प्रक्रिया का पालन करते हुए जो शासकीय अराजी है उसे अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। उसी के तहत धारा 248 के तहत तहसील न्यायालय में इसकी सुनवाई की गई और अनाधिकृत कब्जा वाले जो 50 लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया था, दुकान और कुछ शेड बना करके और कुछ अन्य संरचनाएं बना करके, उनको यहाँ बेदखली की गई और लगभग 2 माह पूर्व इनको बेदखली की नोटिस भी दी गई थी कि आप लोग अपना 10 दिवस के भीतर कब्जा खाली कर लें, परंतु किसी के द्वारा स्वतः खाली नहीं किया गया था। इसीलिए आज इसके लिए यहाँ पर खाली कराने की कार्रवाई की। ये रामानुज ने जो याचिका लगाई थी वो क्या कारण था उनका लगाने का? रामानुज पांडे द्वारा ये याचिका लगाई गई थी कि ये शासकीय भूमि है यहाँ पर और शासकीय भूमि में अवैध संरचनाएं बना करके लोगों के द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया है, शासन का हित प्रभावित हो। कितने लोग ऐसे हैं जो? लगभग यहाँ पर 50 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके द्वारा अवैध संरचनाएं बना करके यहाँ पर कब्जा किया गया था। उन्हीं की बेदखली की कार्रवाई आज की जा रही है।